नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोशल टॉक पर। दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सच है कि महाभारत के सबसे तेजस्वी और महान योद्धा भीष्म पितामह अपने वचन और प्रतिज्ञा के लिए ही जाने जाते हैं। वह दिव्य आत्मा, जिसे मृत्यु भी तब तक छू नहीं सकी जब तक उन्होंने स्वयं अनुमति ना दी। वह पुत्र, जिसने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया। वह ब्रह्मचारी, जिसकी एक प्रतिज्ञा के आगे स्वयं देवताओं को भी नतमस्तक होना पड़ा। भीष्म पितामह एक ऐसा नाम जो त्याग, तपस्या और व्रत की पराकाष्ठा का प्रतीक बन चुका है। उनका जीवन एक आदर्श की भांति है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य व्रत को पूर्ण रूप से निभाया? क्या उनके हृदय में कभी किसी स्त्री के प्रति कोई भाव जागृत नहीं हुआ? क्या उनका संकल्प इतना अडिग था कि उसमें मानवीय संवेदनाओं और क्षणिक दुर्बलताओं के लिए कोई स्थान ही नहीं था? महाभारत का यह दिव्य ग्रंथ अनंत रहस्यों से भरा है। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो सतह पर शांत प्रतीत होती हैं, परंतु उनके भीतर अथाह गहराइयां समाई हुई हैं। आज हम उन्हीं गहराइयों में उतरेंगे, उस दिव्य आत्मा की सच्चाई को समझने का प्रयास करेंगे, जिसे इतिहास ने भीष्म कहा, लेकिन जिसकी अंतरात्मा शायद सदैव देवव्रत बनकर पुकारती रही। आइए इस सत्य को खोजें कि क्या सच में भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा को संपूर्णता से निभा पाए। आइए श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए इस पावन कथा का आरंभ करें। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने जो दिव्य शिक्षाएं दी हैं, यदि मनुष्य उन्हें अपने जीवन में आत्मसात कर ले तो वह किसी भी संकट में कभी विचलित नहीं होगा। परंतु शास्त्रों में कहा गया है कि कथा और उपदेश को बीच में अधूरा छोड़ना पाप के समान है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस दिव्य कथा को अंत तक अवश्य सुनें। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर था जमुनापुर, जहां धर्मपरायण राजा हरीश का राज्य था। वे सत्य और न्याय के महान प्रतीक थे। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी अर्चना। वह सौंदर्य में देवी लक्ष्मी के समान थी, परंतु स्वभाव से अत्यंत अहंकारी और चिड़चिड़ी हो गई थी। माता के स्वर्गवास के बाद राजा ने उसे अत्यधिक लाड़ प्यार से पाला, किंतु अत्यधिक स्नेह के कारण उसमें विनम्रता का अभाव रह गया। समय बीता, अर्चना विवाह योग्य हुई। राजा ने सोचा कि अब उसके लिए योग्य वर खोजा जाए, परंतु राजकुमारी को कोई भी राजकुमार योग्य नहीं प्रतीत होता था। वह प्रत्येक में कोई ना कोई दोष निकालती। कोई अधिक लंबा था, कोई अधिक छोटा, किसी का रंग अधिक गोरा तो किसी का अत्यंत श्याम। यहां तक कि उसने राजाओं और राजकुमारों का सार्वजनिक अपमान करना आरंभ कर दिया। किसी को बतख जैसी ठुड्डी वाला कहा तो किसी को भैंसे जैसी गर्दन वाला। राजा हरीश ने यह सब देखा तो उनका हृदय व्यथित हो उठा। सभा में उन्होंने घोषणा की, जिस कन्या ने इतने श्रेष्ठ राजकुमारों का अपमान किया है, अब उसका विवाह उसी व्यक्ति से होगा जो सर्वप्रथम मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने आएगा। यह कहकर उन्होंने सभी अतिथियों से क्षमा याचना की और आदरपूर्वक विदा किया। कुछ दिनों बाद एक निर्धन गायक भिक्षा मांगते हुए राजमहल के द्वार पर आया। उसकी वाणी में मधुरता और सत्य की शक्ति थी। राजा ने उसे महल में बुलाया और कहा, तेरे गीत ने मेरे मन को प्रसन्न कर दिया और अब मैं अपनी प्रतिज्ञा निभाऊंगा। आज से मेरी कन्या तेरी धर्मपत्नी होगी। राजकुमारी अर्चना यह सुनकर कांप उठी। उसने रोते हुए अपने पिता से विनती की, किंतु राजा अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। उन्होंने राजपुरोहित को बुलाकर उसी क्षण अर्चना का विवाह उस भिक्षु से संपन्न करवा दिया। विवाह के उपरांत राजा ने कहा, अब तू एक भिक्षु की पत्नी है और भिक्षुक की पत्नी को महलों में रहने का अधिकार नहीं। तुझे अपने पति के साथ ही जाना होगा। राजा ने ना तो रथ दिया न घोड़ा। राजकुमारी को अपने पति के साथ पैदल ही चलना पड़ा। मार्ग में चलते चलते जब वे एक सुरम्य वन से गुजरे तो अर्चना ने पूछा, यह सुंदर वन किसका है? यह सुनकर भिखारी ने गहरी सांस ली और प्रेम पूर्वक कहा, हे देवी,
यह तो उस तेजस्वी राजा का राज्य है। यदि तुमने उन्हें अपना जीवन साथी बनाया होता तो यह सब तुम्हारा होता। राजकुमारी अर्चना के हृदय में पहली बार पश्चाताप की लहर दौड़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक और दिव्य नगरी से गुजरे। अर्चना ने पुनः जिज्ञासा से पूछा, यह सुंदर नगर किसका है? भिखारी ने उसी शांति के भाव से उत्तर दिया, यह भी उसी राजा का है। अब अर्चना का हृदय ग्लानि से भर उठा। उसने गहरी सांस लेकर कहा, काश मैंने उनसे विवाह कर लिया होता। यह सुनकर भिखारी गंभीर हो गया और मधुर स्वर में बोला, अब जब तुम मेरी धर्मपत्नी हो तो तुम्हारा हृदय किसी अन्य के लिए क्यों व्यथित होता है? यह मेरी आत्मा को पीड़ा देता है। कुछ समय पश्चात वे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी के पास पहुंचे। भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, यही अब हमारा घर होगा। हे प्रिय, हमें यहीं रहना होगा। राजकुमारी ने उस छोटी सी कुटिया को देखा जो इतनी संकीर्ण थी कि भीतर जाने के लिए झुकना पड़ता था। वह भीतर ही भीतर दुख से भर गई। कांपते स्वर में उसने अपने पति से पूछा, यहां तुम्हारे सेवक कहां हैं? भिखारी ने शांत मन से उत्तर दिया, यहां कोई सेवक नहीं देवी, यहां हम ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। उठो, चूल्हा जलाओ और भोजन का प्रबंध करो। मुझे अन्न ग्रहण करने की आवश्यकता है। राजा की लाडली अर्चना, जिसे कभी किसी कार्य का अनुभव नहीं था, व्यथित होकर रो पड़ी। उसे न चूल्हा जलाना आता था न रोटी बनानी। अंततः भिखारी को ही रूखा सूखा भोजन बनाना पड़ा। राजकुमारी ने नम्रता से वह भोजन ग्रहण किया और फिर कठोर बिस्तर पर लेट गई। किंतु मन में अतीत की स्मृतियां जागृत हो उठीं। उसे अनुभव होने लगा कि यह सब उसके अहंकार का ही परिणाम है। प्रातःकाल भिखारी ने उसे स्नेहपूर्वक जगाया और कहा, हे प्रिय, वन से लकड़ियां ले आओ। राजकुमारी को पहली बार जंगल में जाकर लकड़ियां बिननी पड़ीं। इस प्रकार रोते रोते कुछ दिन व्यतीत हो गए। जो भी अन्न सामग्री थी वह धीरे धीरे समाप्त हो गई। तब भिखारी ने करुणामयी दृष्टि से देखा और प्रेम पूर्वक कहा, हे देवी, निष्क्रिय रहने से कुछ प्राप्त नहीं होता। मैं अब भीख नहीं मांगना चाहता, क्योंकि मेरी पत्नी एक राजकुमारी है। हमें ऐसा कार्य करना होगा जिससे हमारी मर्यादा बनी रहे। मैं वन से बांस लाऊंगा और तुम उनसे टोकरियां बुनना सीखो। यह कहकर वह वन चला गया और कुछ समय बाद बांस लेकर लौटा। उसने बांस को सुंदरता से छीला और टोकरी बनानी प्रारंभ की। साथ ही उसने अर्चना को भी यह कार्य सिखाने का प्रयास किया। किंतु जब अर्चना ने पहली बार बांस को छूकर बुना तो उसके कोमल हाथों से रक्त की बूंदें टपक पड़ीं। यह देखकर भिखारी का हृदय करुणा से भर उठा। उसने प्रेम से कहा, हे देवी, यह कार्य तुम्हारे लिए कठिन है। आओ, मैं तुम्हें रुई से सूत काटना सिखाऊं। अगले दिन वह रुई और चरखा लेकर आया। किंतु जैसे ही अर्चना ने सूत काटना प्रारंभ किया, चरखे की नोक से उसकी उंगलियों से पुनः रक्त बहने लगा। यह देखकर भिखारी ने दुख मिश्रित स्वर में कहा, हे प्रिय, तुम तो किसी भी कार्य के योग्य नहीं जान पड़ती। राजकुमारी अर्चना का विवाह साधारण वेशधारी राजा से हुआ, परंतु वह इसे अपने भाग्य का दुर्भाग्य मान बैठी। उसके मन में सांसारिक ऐश्वर्य की छवि बसी थी और यह नया जीवन उसे कठिन प्रतीत हुआ। पति ने प्रेम पूर्वक समझाया, परिश्रम ही जीवन का सत्य है। अहंकार का त्याग कर लो तो तुम्हारे हृदय को शांति मिलेगी। मैं मिट्टी के बर्तन बनाऊंगा, तुम उन्हें बाजार में बेचने जाया करो। राजकुमारी इस परीक्षा से घबरा गई। उसे भय था कि लोग उसे पहचान लेंगे और उसका उपहास करेंगे। उसने अपने पति से अपनी चिंता जताई, पर उन्होंने धैर्यपूर्वक कहा, थोड़ी लज्जा सहन कर लो, यह भूख से अच्छा है, मजबूरी में ही सही। पर अर्चना ने बर्तन लेकर बाजार जाना स्वीकार किया। कुछ दिनों तक उसके सुंदर बर्तन अच्छे दामों में बिकते रहे। किंतु एक दिन जब वह बाजार के मुख्य मार्ग के कोने पर बैठी थी, एक घमंडी सैनिक शराब के नशे में घोड़े पर सवार होकर उधर से निकला। उसके घोड़े की टक्कर से अर्चना की दुकान बिखर गई और सारे बर्तन टूट गए। यह देखकर वह अत्यंत दुखी हुई और रोते हुए अपने पति के पास पहुंची। पति ने स्नेहपूर्वक कहा, धैर्य रखो, यह संसार अस्थिर है। मैंने पहले ही महल में जाकर पता किया था कि वहां रसोई में एक सेविका की आवश्यकता है। वहां तुम्हें भोजन भी मिलेगा।
और यह कार्य भी ईश्वर का वरदान मानकर स्वीकार करोगी तो शांति प्राप्त होगी। इस प्रकार राजकुमारी अर्चना महल में एक सेविका बन गई। वह रसोई में श्रम करती, बर्तन धोती और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ भोजन मिलता उसी से अपना और अपने पति का जीवन यापन करती। परंतु भीतर ही भीतर उसके हृदय में एक ग्लानि बनी रही। एक दिन उसे झा, बड़ा पुत्र विवाह हेतु नगर से होकर जाने वाला है। वह रसोई की खिड़की से बाहर झांकने लगी। बाहर राजसी वैभव और उल्लास का दृश्य देखकर उसके मन में बीते हुए ऐश्वर्य की स्मृतियां जाग उठीं। उसने अपने अभिमान और अहंकार को याद किया और पश्चाताप के आंसू बहाने लगी। उसी दिन महल के सेवकों ने उसे कुछ अच्छा भोजन दिया। उसने वह भोजन टोकरी में रखा कि घर जाकर अपने पति को देगी। परंतु जब वह महल से बाहर निकल रही थी तभी एक सुंदर राजसी वेशभूषा में सुसज्जित युवक महल में प्रविष्ट हुआ। उसकी मुद्रा में शाही तेज था। परंतु जब उसने अर्चना को देखा तो उसने उसका हाथ पकड़कर नृत्य के लिए आमंत्रित किया। अर्चना भयभीत हो गई क्योंकि वह उसे पहचान गई थी। वही राजा जिसके विवाह प्रस्ताव को उसने कभी तिरस्कार पूर्वक ठुकरा दिया था, वह अपना हाथ छुड़ाने का प्रयत्न करने लगी, परंतु वह उसे दरबार के भीतर खींच ले गया। उसकी टोकरी गिर गई और मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो गए। सभा में उपस्थित सभी लोग हंसने लगे और अर्चना अत्यंत लज्जित हुई। वह दरबार से भागने लगी, परंतु एक सैनिक ने उसे रोक लिया। अब जब उसने पुनः उस युवक की ओर देखा तो वही परिचित चेहरा सामने था। राजा ने करुणा से कहा, डरो मत, मैं वही हूं जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहा। यह सब तुम्हारे प्रेम की परीक्षा के लिए था। मैं वही सैनिक था जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। यह सब तुम्हारे अहंकार को समाप्त करने के लिए किया गया था। अर्चना फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, मैंने अहंकार में आकर आपका तिरस्कार किया। मैं आपके योग्य नहीं हूं। आपने मेरे लिए इतना सहन किया और मैं इसका प्रायश्चित भी नहीं कर सकती। राजा ने प्रेमपूर्वक उत्तर दिया, धैर्य रखो, बुरे दिन समाप्त हो चुके हैं। अब हमारा मंगल मिलन होने वाला है। महल की सेविकाएं आईं और उन्होंने अर्चना को सुंदर राजसी वस्त्र पहनाए। तभी उसके पिता राजा हरीश एवं समस्त दरबार ने आकर उसे आशीर्वाद दिया। नुकीली दाढ़ी वाले राजा के साथ उसका विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा और रानी प्रेम पूर्वक साथ रहने लगे। समय बीता और पूर्व दिशा के हकीमपुर गांव में एक धनवान सेठ निवास करता था, जिसका नाम था सखीचंद नगर में। वह सबसे अमीर व्यक्ति था और राजा का अत्यंत प्रिय भी। उसके पास अपार धन संपदा थी, किंतु सांसारिक सुखों में लिप्त होने के कारण उसने अपने जीवन में 8 विवाह किए। इनमें से केवल उसकी अंतिम पत्नी ही उसके साथ रह रही थी, वह भी इस शर्त पर कि घर के किसी कार्य में वह हाथ नहीं लगाएगी, केवल नौकर ही सभी कार्य करेंगे। मनुष्य का चंचल मन कब कहां बहक जाए यह कोई नहीं जानता। सेठ सखीचंद अब 70 वर्ष के थे, परंतु उन्हें ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे अभी भी युवा हैं। उनकी संपत्ति और ऐश्वर्य की चमक से कुछ लोग उन्हें सच्चे प्रेम का अधिकारी मानते थे, किंतु वास्तविकता कुछ और थी। सखीचंद का पहला विवाह जब वह 20 वर्ष के थे तब हुआ था, परंतु उनकी पत्नी अधिक समय तक उनके साथ ना रह सकी। मात्र 5 वर्षों में ही वह उन्हें छोड़कर चली गई, क्योंकि सेठ जी की प्रवृत्ति सांसारिक भोग विलास में अधिक थी। एक बार तो वे अपने ही घर में कार्य करने वाली एक सेविका पर मोहित हो गए और उससे विवाह कर लिया। जब वे उसे अपने घर लाए तो उनकी पहली पत्नी ने क्रोध में आकर उन्हें पीट दिया। सेठ जी का मुख विकृत हो गया और सेविका की नाक भी चोटिल हो गई। उस समय चिकित्सा विज्ञान इतना उन्नत नहीं था कि प्लास्टिक सर्जरी से उसकी नाक पूर्ववत हो जाती। सेविका उसी अवस्था में रहने को विवश थी, किंतु नगर में एक प्रसिद्ध वैद्य थे जिनका नाम था मंगरूचंद गिरधारी। वे विद्वान पुरुष थे और निर्धनों की सेवा निस्वार्थ भाव से किया करते थे। वे स्वयं आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे थे, परंतु सेवा धर्म को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। एक दिन सेठ सखीचंद वैद्य जी के पास पहुंचे और विनम्रतापूर्वक बोले, गुरुदेव, मेरी पत्नी की नाक विकृत हो गई है। मैं चाहता हूं कि वह पुनः पूर्ववत सुंदर हो जाए।
वैद्य जी ने सेठ की बात सुनी और विचार किया। यह व्यक्ति अभी सांसारिक मोह में अंधा है। इसके लिए यह स्त्री केवल रूप सौंदर्य का प्रतीक है, न कि सच्चे प्रेम का आधार। किंतु यदि इसे शिक्षा दी जाए और इस सेवा से कुछ दान भी प्राप्त हो तो इसका सदुपयोग किया जा सकता है। उन्होंने शांत भाव से उत्तर दिया, सेठ जी, जब बात पत्नी के सुकुमार स्वरूप की हो तो मैं अवश्य कोई न कोई उपाय करूंगा। यह लो, यह दिव्य औषधि है। यदि इसे नियमित रूप से 6 माह तक दिया जाए तो नाक पुनः उगाएगी। किंतु ध्यान रखना, दवा अधिक समय तक ना देना, नहीं तो नाक इतनी लंबी हो जाएगी कि वह ट्रंक सूंड के समान प्रतीत होगी। सेठ जी चकित हो गए और आश्चर्य से बोले, क्या सच में यह संभव है? मंगरू वैद्य जी मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, क्या आपके बाल नहीं बढ़ते? क्या नाखून बार बार नहीं निकलते? जब कोई शिशु जन्म लेता है तो वह कितना छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है और एक दिन अपने पूर्वजों को भी पीछे छोड़ देता है। प्रभु की बनाई यह काया चमत्कारों से भरी है, इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। सेठ जी ने श्रद्धा भाव से सिर झुकाया और बोले, वैद्य जी, इस उपचार का कितना व्यय आएगा? वैद्य जी ने कहा, सेठ जी, लगभग 5,000 स्वर्ण मुद्राएं व्यय होंगी। सेठ जी हंसते हुए बोले, बस इतना ही। मैं तो अपनी पत्नी के सौंदर्य के लिए 5,000 नहीं 500 मुद्राएं भी खर्च कर सकता हूं। लीजिए, अभी 10,000 मुद्राएं स्वीकार करें। वैद्य जी ने मन ही मन प्रभु को धन्यवाद दिया कि यह धन अब किसी सच्चे परोपकार में लगेगा। सेठ जी वह औषधि लेकर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक घर पहुंचे और अपनी पत्नी को देते हुए बोले, यह लो, इस दिव्य औषधि से तुम्हारी नाक पुनः पहले जैसी हो जाएगी। सेठानी ने क्रोध में उनकी ओर देखा और कहा, आप मुझे मूर्ख समझते हैं। क्या कभी सुना है कि कटी हुई नाक फिर से बढ़ती हो? जिस प्रकार खोई हुई प्रतिष्ठा और लज्जा पुनः प्राप्त नहीं होती, वैसे ही एक बार कटी नाक भी वापस नहीं आती। सेठानी का हृदय अपमान और पीड़ा से भर गया था। उसने क्रोध में आकर औषधि को घर से बाहर फेंक दिया और रोषपूर्ण स्वर में बोली, जब मेरी नाक कट रही थी तब आप दूर खड़े तमाशा देख रहे थे और अब मरहम लगाने आए हो। नहीं सेठ जी, अब मैं इसी कटी हुई नाक के साथ इस घर में रहूंगी। लेकिन अपनी शर्तों पर सेठ मौन होकर सब कुछ सुनता रहा। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं डूब गईं, पर उससे भी अधिक उसकी योजना असफल हो गई। परंतु उसके मन में नए छल कपट के बीज अंकुरित होने लगे। धन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसने फिर एक और सुंदर सेविका को अपने घर में रख लिया। नई सेविका चतुर औरत वाकांक्षी थी। उसने देखा कि सेठ असीमित धन का स्वामी है। मांगो 1 मिले 10। उसने सोचा, यह व्यक्ति तो बड़ा उपयोगी है। यदि मैं इसे अपने वश में कर लूं तो जीवन संवर सकता है। उधर सेठ भी नाक कटी पत्नी से मुक्ति चाहता था। अतः उसने सेविका से कहा, यदि तुम उसे घर से भगा दोगी तो यही घर तुम्हारा होगा, तुम मेरी सेठानी बन जाओगी। सेविका साहसी भी थी और धूर्त भी। एक रात जब अर्धरात्रि का अंधकार छाया था, वह सेठानी के पास चाकू लेकर पहुंची और तीव्र स्वर में बोली, अभी घर छोड़ दो, नहीं तो पहले कान काट दूंगी। फिर भी ना गई तो गला भी काट सकती हूं। सेठानी भयभीत हो गई। वह दौड़कर सेठ के पास आई और कांपते स्वर में बोली, आपने कैसी स्त्री को घर में रख लिया है? वह तो मुझे मार डालने पर उतारू है। सेठ ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोला, यह तो बड़ा संकट है। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तू भी औरत है, वह भी औरत है। तुम दोनों अपने अपने बीच फैसला कर लो। सेठानी का धैर्य चूर चूर हो गया। क्रोध से कांपते हुए उसने कहा, आप मेरी उसकी बराबरी कर रहे हैं, उसे घर से निकालिए। सेठ शांत स्वर में बोला, मैंने क्या कभी तुम्हें जबरन निकाला था? यह तो 2 बहनों का झगड़ा है, आपस में तय कर लो। सेठानी यह सुनकर चिल्ला उठी, आपने मुझे बाई कह दिया। सेठ ने कुटिल मुस्कान के साथ उत्तर दिया, वह भी कह रही है कि मैं उसकी सेठानी हूं और तुम भी वही कह रही हो। अब मैं कैसे तय करूं कि असली कौन है जो इस घर में टिकी रहेगी? वही मेरी सेठानी होगी। नाक कटी सेठानी ने बहुत कुछ देखा था, पर ऐसा कपट्टी व्यवहार नहीं। उसे अब समझ आ गया कि इस घर में उसके लिए कोई स्थान नहीं बचा। उसने अपना सामान उठाया और घर छोड़ दिया। अब नई सेविका घर की स्वामिनी बन गई। सेठ को उसका साथ बहुत भाने लगा।
कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक चला, परंतु फिर एक दिन वह सेविका रात के अंधेरे में सारा धन समेटकर चुपचाप चली गई, जैसे चांदनी रात में कोई चोर दबे पांव निकल जाता है। सेठ स्तब्ध रह गया। उसे अपनी नई सेठानी इतनी प्रिय थी कि उसने उसे ढूंढने का प्रयास किया, तब जाकर उसे झा। वह स्त्री पहले से विवाहित थी और उसके कई संतानें भी थीं। वह केवल धन संपत्ति के लोभ में उसके पास आई थी और अब इतनी संपत्ति ले गई थी कि शेष जीवन आराम से बिता सकती थी। सेठ के पुराने मुनीम ने उसे चेताया, सेठ जी, इन स्त्रियों के मोह में आप एक दिन अपनी सारी प्रतिष्ठा गंवा देंगे। अब भी समय है, संभल जाइए। परंतु सत्य सदा ही स्वीकार नहीं किया जाता। सेठ को यह बात इतनी चुभ कि उसने अपने वफादार मुनीम को ही नौकरी से निकाल दिया। यह सत्य है कि सत्य बोलने वाले को सदा न्याय नहीं मिलता, कभी कभी सत्य कहने की भी सजा मिलती है। मूर्खों के सामने सत्य पराजित हो जाता है और अहंकारी व्यक्ति के सामने सत्य का कोई मूल्य नहीं रहता। किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि सच्चा व्यक्ति कष्ट सह सकता है, परंतु अपने धर्म और मार्ग से विचलित नहीं होता। अंततः विजय उसी की होती है। बस आवश्यकता है कि कोई ज्ञानी उसे समझने वाला हो। एक विवेकी पुरुष को 3 स्थानों पर अत्यंत सावधानी और विचार के साथ वचन बोलने चाहिए। यह राजा या अपने से अधिक बलशाली व्यक्ति के समक्ष, क्योंकि वहां सत्य बोलने से पहले समय और परिस्थिति का ध्यान रखना आवश्यक होता है। 2 विषयासक्त पुरुष या स्त्री के समक्ष, क्योंकि उनके मोह के समय यदि कोई कटु सत्य कह दिया जाए तो वे सिंह से भी अधिक भयानक बन सकते हैं। 3 अपनी पत्नी के समक्ष, विशेषकर जब कोई पूर्व संबंध हो, क्योंकि कोई भी स्त्री अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य स्त्री की छाया तक सहन नहीं करती। किंतु सेठ मोह और अहंकार में डूबा हुआ था। उसे अपने अपार धन और बढ़ती आयु का गर्व था, परंतु यह गर्व उसे विवेकहीनता की ओर ले जा रहा था। उसने पुनः एक नवयुवती रूपवती स्त्री को धन के लोभ में अपने मोह में फंसा लिया और उसे सेठानी बना लिया। जब वह नई स्त्री सेठानी बन गई तो गृह कार्य हेतु एक अन्य बाई की आवश्यकता हुई। संयोगवश सेठ को एक और सुंदर स्त्री मिली और यह पहली वाली से भी अधिक आकर्षक थी। अब सेठ का चित्त पुनः चंचल हो उठा। वह इस नई बाई पर मुग्ध हो गया और शीघ्र ही उससे विवाह की इच्छा प्रकट कर दी। किंतु नव स्त्री ने एक शर्त रख दी, जब तक पहली सेठानी को घर से नहीं हटाओगे, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बनूंगी। सेठ दुविधा में पड़ गया। अब वह अपनी वर्तमान सेठानी को कैसे भगाए? उसने नई स्त्री से कहा, यदि तुम मेरी सहायता करो तो मैं आधी रात को उसे घर से निकाल दूंगा। परंतु सेठ को यह झां नहीं था कि उसकी वर्तमान सेठानी और नई स्त्री सगी बहनें हैं। वे दोनों पहले से ही यह निश्चय कर चुकी थीं कि सेठ को उसके आचरण का उचित दंड देना होगा, जिससे वह स्त्रियों के साथ छल करना छोड़ दे। रात्रि के समय सेठ दोनों बहनों को लेकर सेठानी के पास पहुंचा और कठोर स्वर में कहा, अब तुम मेरी पत्नी नहीं रही, मैंने इसे अपनी नई सेठानी बना दिया है, अतः तुम इस घर को त्याग दो। सेठानी ने शांत भाव से उत्तर दिया, सेठानी तो मैं हूं, किंतु अब मैं तुम्हारे जैसे कपटी पुरुष के साथ रहना नहीं चाहती। यह सुनकर नई बाई ने चकित होकर पूछा, क्या सेठ पहले भी विवाह कर चुका है? सेठानी ने सत्य उद्घाटित किया, हां, 3 को पहले ही छोड़ चुका है। मैं चौथी हूं और अब तुम 5वीं बनने जा रही हो। यह सुनकर 2 माह की सेठानी को गहरा आघात पहुंचा। उसने कहा, इस दुष्ट पुरुष से तो कोई निर्धन व्यक्ति अच्छा होता जो अपनी पत्नी का जीवन भर साथ निभाता। बस फिर क्या था? दोनों बहनों ने मिलकर सेठ को ऐसा सबक सिखाया कि उसके वस्त्र फट गए और वह दयनीय अवस्था में हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। किंतु दोनों बहनों ने उसे दंड देकर ही छोड़ा। वे घर में जितने स्वर्ण मुद्राएं थीं लेकर चली गईं। अब सेठ अपनी दीनता में खड़ा देखता रह गया। उसी क्षण उसने निश्चय किया कि वह अब विवाह नहीं करेगा। उसके अंतर्मन में एक विचार जन्मा, स्त्रियों का यह मोह मेरे सर्वनाश का कारण बन सकता है। समय बीतता गया और सेठ अब 40 से 50 वर्ष का हो चला था। एक दिन किसी सत्पुरुष ने उसे समझाया, सेठ जी, विवाह कर लो, कोई उत्तराधिकारी तो हो, अन्यथा यह धन एक दिन व्यर्थ चला जाएगा। धन का मूल्य तभी तक है जब उसका कोई योग्य उत्तराधिकारी हो, अन्यथा यह भी पत्थर के समान है।
सेठ सोचने लगा, अब तक तो मैं जीवन को व्यर्थ भटकाव में ही गवाता रहा। सुख की खोज में भटकर भी केवल पीड़ा ही पाई। अब जीवन के शेष वर्षों में मैं मोह माया से मुक्त होकर सच्चे सुख की ओर उन्मुख हूं। किंतु जब किसी ज्ञानी ने उसे पुनः विवाह का सुझाव दिया तो उसका हृदय पुनः एक बार विचलित हो गया। उसकी सहमति मिलते ही अनेक नवयुवतियां फिर से सेठानी बनने को प्रस्तुत हो गईं। किंतु इस बार सेठ ने निश्चय किया कि वह किसी अल्पवयस्क कन्या से विवाह नहीं करेगा। अब वह केवल किसी परिपक्व और समझदार स्त्री से विवाह करेगा। अंततः उसे एक 30 से 35 वर्ष की स्त्री मिली जो बुद्धिमान और विवेकी प्रतीत होती थी। सेठ ने अंततः एक स्त्री से विवाह किया जो धन की अत्यधिक इच्छुक थी, किंतु उसे संतान में कोई रुचि नहीं थी। वर्षों तक इस विवाह में बंधे रहने के बावजूद सेठ संतान सुख से वंचित रहा। उसने वैद्य की शरण ली, अनेक औषधियां सेवन की पूजा पाठ भी कराया, परंतु स्त्री की इच्छा के बिना संतान प्राप्ति संभव नहीं थी। एक दिन वैद्य ने बड़ी श्रद्धा और सूझबूझ से कहा, सेठ जी, आपकी तो भैंस पानी में बैठी है। सेठ चौंक उठा। इसका क्या अभिप्राय है? वैद्य जी, स्पष्ट कहिए। तब वैद्य ने विनम्रतापूर्वक समझाया, जिस स्त्री में मातृत्व की इच्छा ना हो वहां कितना भी प्रयास कर ले, संतान प्राप्ति असंभव है। चाहे जितना धन, दवा और यत्न किया जाए, परंतु जब तक स्त्री स्वयं मातृत्व का स्वीकार ना करे तब तक संतान नहीं हो सकती। यह सुनकर सेठ को अत्यंत दुख हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैंने तुमसे विवाह ही इसलिए किया था कि मेरा वंश आगे बढ़े। यदि तुम संतान की इच्छा नहीं रखती तो इस घर में रहने का औचित्य क्या है? स्त्री उत्तर दी, विवाह के समय आपने कोई शर्त नहीं रखी थी, और यदि रखी भी थी तो मुझे स्मरण नहीं। सेठ को क्रोध आ गया और वह कठोर स्वर में बोला, यदि इस घर में रहना चाहती हो तो मुझे उत्तराधिकारी दो, अन्यथा यहां से चली जाओ। स्त्री ने बिना संकोच धन उठाया और घर छोड़कर चली गई। सेठ ने पुनः एक और विवाह किया, इस बार एक ऐसी स्त्री से जिसने यह वचन दिया कि वह उसे उत्तराधिकारी प्रदान करेगी, किंतु 4 वर्षों के उपरांत भी संतान प्राप्ति न हुई। सेठ ने पुनः वैद्य को बुलाया। इस बार वैद्य ने सूक्ष्म निरीक्षण कर कहा, सेठ जी, यह स्त्री तो संपूर्ण नारी ही नहीं है, इसमें मातृत्व का कोई लक्षण नहीं। आपने अब तक इसे पहचाना नहीं। सेठ स्तब्ध रह गया। उसे पुनः छल का सामना करना पड़ा था। उसने इस स्त्री को भी घर से विदा कर दिया, किंतु वह भी धन लिए बिना नहीं गई। अब सेठ ने सोचा, त्रुटि मुझ में ही थी। मैंने परिपक्व स्त्रियों को वरीयता दी, परंतु मुझे तो युवावस्था की ओर देखना चाहिए था। अंततः सेठ ने 8वां विवाह एक रूपवती नवयुवती से किया, किंतु इस नववधू ने एक शर्त रख दी, घर में अब कोई बाई नहीं रहेगी, केवल मेरी पसंद का एक नौकर रहेगा। सेठ को संदेह हुआ, कोई स्त्री नौकर को लेकर इतनी विशेष रुचि क्यों ले रही है, किंतु स्थिति की विवशता ने उसे सहमति देने पर बाध्य कर दिया। अब उस स्त्री ने अपनी इच्छा का एक नौकर घर में नियुक्त करवा लिया और तब सेठ के घर में जैसे कोई अनजाना तूफान उठ खड़ा हुआ। सत्य यही है कि कोई भी 20 वर्षीय युवती किसी 70 वर्षीय वृद्ध से विवाह नहीं करती। यदि करती भी है तो केवल उसके अपार धन के लिए। इस नववधू का भी उद्देश्य यही था, सेठ की संपत्ति पर अधिकार। सेठ अब वृद्ध हो चला था। उसके हाथ पांव पहले जैसे सशक्त न थे, किंतु उत्तम आहार और योग के कारण वह अभी भी चलने फिरने योग्य था। परंतु उसकी नववधू का हृदय किसी और के लिए धड़कता था। वह अपने मायके में एक निर्धन युवक से प्रेम करती थी और उसी से विवाह करना चाहती थी, किंतु उसके परिजनों ने इस प्रेम संबंध को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा, यदि तुम उस गरीब युवक से मिलना नहीं छोड़ती तो उसे प्राणदंड दे दिया जाएगा। यह सुनकर युवती रो पड़ी और बोली, यदि मेरे प्रेमी को तनिक भी हानि पहुंचाई तो मैं प्राण त्याग दूंगी। इस परिजनों के लिए धर्म संकट उत्पन्न हो गया। वे भयभीत हो उठे क्योंकि बेटी का जीवन संकट में था। अतः उन्होंने विचार किया कि बेटी का विवाह किसी योग्य पुरुष से नहीं बल्कि अपार धन से करेंगे। अब उनके लिए वर का रूप, गुण, उम्र, सद्गुण कोई मायने नहीं रखते थे।
बस इतना धन चाहिए था कि जीवन भर दोनों हाथों से लुटाने के बाद भी वह समाप्त ना हो। उन्होंने उस गरीब युवक को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा, हम अपनी बेटी का विवाह तुमसे तभी करेंगे जब तुम 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं के स्वामी बनकर दिखाओ। परंतु वह युवक तो 1000 स्वर्ण मुद्राओं का भी अधिकारी न था। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उसके लिए स्वप्न समान थीं, जिसे प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकारा गया था। वही अब जीवन का सबसे बड़ा संकट बनता जा रहा था। किंतु विधि का विधान अपरंपार है। मनुष्य जो सोचता है वही नहीं होता, जो प्रभु इच्छित करते हैं वही घटित होता है। युवक के समक्ष यह शर्त रखी गई थी कि वह 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आए, परंतु यह तो केवल एक छल था, ताकि वह स्वयं ही पीछे हट जाए। परंतु प्रेम में डूबे उस युवक के लिए यह अस्वीकार्य था। उसने ठान लिया कि किसी भी तरह, किसी भी मार्ग से, चाहे कठिन तपस्या करनी पड़े या संसार से संघर्ष करना पड़े, वह इन मुद्राओं को अर्जित करेगा। किंतु यह कार्य इतना सरल नहीं था। धन की खोज में वह भटकता रहा। उसकी विवशता इतनी बढ़ गई कि उसके मन में अनैतिक मार्ग अपनाने का विचार तक आने लगा। किंतु जब कोई प्रेम में अंधा हो जाता है, तब वह सत्य, असत्य, उचित, अनुचित का भेद भूल जाता है। इसी भटकन में एक दिन वह नगर के 2 व्यक्तियों की वार्ता सुनने लगा। नगर का सबसे धनी सेठ सखीचंद, जो अब 70 वर्ष का हो चला है, शीघ्र ही एक 20 वर्षीय कन्या से विवाह करने जा रहा है। दूसरे व्यक्ति ने व्यंग से कहा, भला यह भी कोई विवाह की आयु है? विवाह तो युवावस्था में ही शोभा देता है। 50 के पश्चात तो मनुष्य को भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। यह सुनते ही युवक की आंखें चमक उठीं। प्रभु ने उसे कोई मार्ग दिखाया था। वह शीघ्रता से अपनी प्रियतमा के पास पहुंचा और कहा, सुनो, हमारे लिए एक ही मार्ग शेष है। तुम इस वृद्ध सेठ से विवाह कर लो, किंतु एक शर्त रखना, तुम्हारे साथ तुम्हारा एक विशेष सेवक भी रहेगा। वही सेवक मैं बनूंगा और इस प्रकार मैं सदैव तुम्हारे समीप रह सकूंगा। युवती कुछ समय के लिए विचार मग्न हो गई, किंतु प्रेम की शक्ति सर्वोच्च होती है। वह बोली, यदि यह भी प्रभु की लीला है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। वह अपने माता पिता को विवाह के लिए सहमत करने में सफल रही और शीघ्र ही विवाह संपन्न हुआ। विवाह से पूर्व ही उसने स्पष्ट कर दिया, मैं अपने मायके से एक सेवक साथ लाऊंगी, वह मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। सेठ, जिसे यह विवाह अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य लग रहा था, इस शर्त को सहर्ष स्वीकार कर चुका था। वह तो यही समझ रहा था कि ईश्वर ने उसकी वर्षों की साधना का फल उसे दे दिया है। विवाह संपन्न हो गया। सेठ अपनी नववधू के आगमन से अति प्रसन्न था और उसके साथ वह सेवक भी घर आ गया। सेठ, जो अब जीवन संध्या में था, अपने सुखमय भविष्य की कल्पनाओं में खोया हुआ था। किंतु जब उसने नववधू से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो वह बोली, स्वामी, अभी नहीं, पहले आपको मेरे सेवक के साथ दौड़ लगानी होगी। यदि आप उससे आगे निकलते हैं तो मैं मानूंगी कि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, अन्यथा मैं किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहती। सेठ यह सुनते ही स्तब्ध रह गया। उसने कहा, मैं तुम्हारा पति हूं। नववधू मुस्कुराई और कहा, निस्संदेह आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी सेवा में जीवन भर समर्पित रहूंगी, परंतु मैं यह पाप अपने सिर पर नहीं लेना चाहती कि मेरे कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए। अतः आपको 1 वर्ष तक उत्तम आहार, योग और ध्यान का अभ्यास करना होगा। मैं कहीं नहीं जा रही, यह 100 वर्ष का बंधन है। अब सेठ भारी उलझन में पड़ गया। यदि वह बलपूर्वक अधिकार जताए तो यह संभव था कि वह उसी अपमानजनक स्थिति में पहुंचे जैसी पहले कई बार हो चुकी थी। वह वृद्धावस्था में था और अब संघर्ष से थक चुका था, इसलिए उसने सहमति दे दी। किंतु वह सेवक उसे कुछ अधिक ही सीधा साधा लगने लगा था। उसके हृदय में संदेह उत्पन्न हुआ, कहीं यह दोनों कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे। एक दिन सेठ ने अपनी नववधू से कहा, भाग्यवान जो सेवक तुम मायके से लाई हो, उसे कभी कभी मेरे साथ बाहर भेज दिया करो। सेठानी मुस्कुराई और बोली, स्वामी, यह सेवक अत्यंत भोला है, उसमें बुद्धि का अभाव है,
यदि आप इसे साथ ले जाएंगे तो ध्यान रखना कहीं यह खो ना जाए। उधर सेठानी ने अपने प्रियतम को पहले ही निर्देशित कर दिया था, तुम्हें सेठ के समक्ष पूर्णतः मूर्ख और भोला प्रतीत होना चाहिए। ऐसा आभास देना कि तुम्हें कुछ भी झा नहीं। इससे सेठ को कभी हम पर संदेह नहीं होगा। यदि वह तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहे तो चले जाना, किंतु ऐसा व्यवहार करना कि वह दोबारा तुम्हें साथ ले जाना ना चाहे। युवक ने आश्वासन दिया, आप निश्चिंत रहें, मैं ऐसा ही करूंगा। दूसरे ही दिन सेठ को एक दूरस्थ ग्राम में उधारी का हिसाब लेने जाना था। मन में विचार आने लगा, कौन जाने इसमें 2-3 दिन भी लग जाए, किंतु असली चिंता यह है कि यह सेवक मेरी सेठानी के समीप ही रहेगा। ऐसे में अमृत की रक्षा किसी मधुमक्खी के हवाले कैसे कर दूं? ना जाने कब लोभवश उसे छकने लग जाए। चलो इसे भी साथ ले चलता हूं। शाम को सेठ ने अपनी सेठानी से कहा, भाग्यवान, कल मुझे गांव जाना है, यात्रा लंबी है और धन संग्रह करना है। तुमसे क्या छुपाना, अब मेरी आयु 30 वर्ष की हो चली है। शरीर में थोड़ी थकान महसूस होने लगी है। सेठानी मुस्कुरा उठी और बोली, स्वामी, 30 वर्ष तो युवावस्था का समय होता है, आप तो अभी 25 के ही प्रतीत होते हैं। सेठ हंस पड़ा, तुम सच कह रही हो, मैं ही अपनी आयु का सही हिसाब भूल जाता हूं। अच्छा, कल मेरे साथ अपने उस भोले भाले सेवक को भेज देना। सेठानी ने विनम्रता से कहा, स्वामी, आप मेरे आराध्य हैं, मैं कैसे मना कर सकती हूं, आप उसे साथ ले जाइए। प्रभात होते ही सेठ अपने सेवक को लेकर तांगे पर सवार हुआ और गांव की ओर प्रस्थान कर गया। जैसे ही वे एक घने वन में पहुंचे, सेठ ने कहा, दे बेटा, यह जंगल बड़ा भयानक है। यहां वन्य पशुओं से अधिक खतरनाक डाकू हैं, खासकर एक डाकू है, मरकट सिंह। वह सेठों को नहीं बल्कि उनके सेवकों को मारता है, चाबुक से पीटता है। मैं तो किसी तरह बच जाऊंगा, पर तुम अपनी जान बचाना। सेवक ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, जो कुछ भी होगा ईश्वर की इच्छा से होगा, परंतु प्रभु की कृपा से ना कोई डाकू मिला और ना कोई संकट आया। वे दोनों सकुशल गांव पहुंच गए। गांव में सेठ ने व्यापारियों से उधारी वसूलनी शुरू की, परंतु व्यापारी सोच रहे थे कि सेठ का कोई वारिस नहीं है। यदि वह इस जीवन से विदा हो गया तो उधारी भी स्वतः समाप्त हो जाएगी, किंतु जब उन्हें झांसे ने पुनः विवाह कर लिया है तो उनके सारे प्रपंच धरे के धरे रह गए। उन्हें अपना आरण चुकाना ही पड़ा। एक व्यापारी ने तो अधिक उधारी के बदले में सेठ को एक बहुमूल्य हीरा दे दिया। संध्या होते होते सेठ ने पर्याप्त धन एकत्र कर लिया। अब प्रश्न यह था कि रात्रि कहाँ व्यतीत की जाए, परंतु कोई भी उसे अपने घर ठहराने को तैयार नहीं था। आखिर एक व्यापारी से आग्रह किया तो वह बोला, सेठ जी, मेरे पास तो कोई विश्राम योग्य कक्ष नहीं है, परंतु यदि आप कहें तो एक व्यवस्था कर सकता हूं। बस 200 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी। सेठ चौंक गया, क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा सेठ हूं और तुम मुझसे धन मांग रहे हो। व्यापारी बोला, सेठ जी, जब आपने कभी किसी को रियायत नहीं दी तो हम क्यों दें? जब आप उधारी की एक एक पाई वसूलते हैं तो हम भी अपनी सेवा का उचित मूल्य लेंगे। सेठ को यह सुनकर बहुत आघात पहुंचा। वह अपने सेवक से बोला, चलो हम यहां नहीं रुकेंगे, घर लौट चलते हैं। हमारी सेठानी भी तो अकेली है, उसे छोड़े हुए बहुत समय हो गया है। सेवक ने सहजता से उत्तर दिया, हां मालिक, आप सच कह रहे हैं, मालकिन को तो हमारे बिना नींद भी नहीं आती। सेठ यह सुनते ही क्रोधित हो उठा, अरे यह क्या कह रहे हो? मेरी पत्नी को तुम्हारे बिना नींद क्यों नहीं आती? अवश्य सेठानी ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। अब तुम तो किसी के सामने कुछ भी बोलने लगे हो। सेवक ने हाथ जोड़ते हुए विनम्रता से कहा, स्वामी, आप मेरी बात का गलत अर्थ निकाल रहे हैं। मेरा अभिप्राय यह नहीं था। मैं तो केवल यह कहना चाहता था कि मैं सेठानी के कार्यों में इतनी सहायता कर देता हूं कि उन्हें मानसिक शांति मिलती है। जहां तक प्रेम की बात है, सेठानी को मुझसे नहीं, धन से प्रेम है, और धन तो आपके पास है, तो चिंता किस बात की? जब तक धन आपके पास है, सेठानी का स्नेह भी बना रहेगा। सेठ झुंझलाते हुए बोला, बस करो, व्यर्थ की बातें मत बनाओ, जल्दी से गांव की ओर निकलो। रास्ते में यदि डाकू मरकट सिंह मिल गया तो उससे भी 2-2 हाथ करने पड़ सकते हैं।
भगवान करे कि उस दुष्ट से सामना ही ना हो। दोनों ईश्वर का स्मरण करते हुए आगे बढ़े। सेठ ने अपने संचित स्वर्ण मुद्राओं को तांगे के पीछे खोखले बांस में छिपा दिया और बहुमूल्य हीरा अपनी टोपी में सुरक्षित कर लिया। जब वे जंगल में पहुंचे तो सेठ को लगा कि संकट टल गया, लेकिन यह उसका भ्रम मात्र था। अचानक घोर अंधकार से एक भयंकर आकृति प्रकट हुई। डाकू मरकट उसने घेर लिया और गरजते हुए बोला, सेठ, जो भी धन पास में है शीघ्र समर्पित कर दो, अन्यथा मैं तुम्हारे इस सेवक का अंत कर दूंगा। सेठ ने व्याकुल होकर कहा, भैया, यदि यह नौकर तुम्हें इतना ही प्रिय है तो इसे समाप्त ही कर दो। इसने तो मेरी शांति हराम कर दी है। यदि तुम इसे मार दो तो मैं तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। सेवक यह सुनकर क्षुब्ध हुआ और बोला, डाकू महाराज, मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? मैं तो एक साधारण सेवक हूं, परंतु यदि आप इस लोभी सेठ को मारें तो मैं आपको बताऊंगा कि इसने वह अनमोल हीरा कहां छिपा रखा है। सेठ घबरा गया, तुरंत अपनी टोपी उतारकर बोला, महाराज, यही वह हीरा है और इसे टोपी में छिपाने का सुझाव भी इस कपटी नौकर ने ही दिया था। सेवक ने भी बांस में छिपी स्वर्ण मुद्राएं दिखाते हुए कहा, और फिर बिना मेरे सेठानी अकेली कैसे रह पाएंगी? सेठ यह सुनकर और भी संशय में पड़ गया। सच कहूं तू नौकर कम और कुछ और अधिक प्रतीत होता है। जब दोनों घर पहुंचे तो सेठ और नौकर ने अपनी अपनी बातें सेठानी के समक्ष रखीं। सेठानी ने सेवक का पक्ष लिया और गंभीर स्वर में बोली, स्वामी, आपने मेरे सेवक को डाकू से मरवाने की चेष्टा की। यह तो पाप है। अब मैं 2 वर्ष तक आपसे कोई संवाद नहीं करूंगी और ना ही आपको अपने निकट आने दूंगी। सेठ करुण स्वर में गिड़गिड़ाने लगा, भाग्यवान, यह मुझ पर अत्याचार है। पति होकर भी यदि मुझे तुम्हारे निकट आने का अधिकार नहीं रहेगा तो यह तो अन्याय होगा। किंतु सेठानी मौन रही और अपने कक्ष का द्वार भीतर से बंद कर लिया। धन और लोभ का पुनः संग्राम। अगले दिन सेठ को पुनः गांव जाना था। इस बार वह अकेले ही जाना चाहता था। घर से प्रस्थान करते समय बोला, भाग्यवान, इस बार मैं इस धूर्त नौकर को साथ नहीं ले जाऊंगा। यह ठीक व्यक्ति नहीं है। किंतु सेठानी ने आदेशात्मक स्वर में कहा, नहीं, नौकर को साथ ले जाना ही होगा। आपने मुझ पर संदेह किया है और यदि मैं अब अकेली रही तो आपको और भी शंका होगी, इसलिए नौकर तुम्हारे साथ ही जाएगा। सेठ विवश हो गया। अब वह घोड़े पर सवार होकर गांव जा रहा था, जबकि नौकर पैदल साथ चल रहा था। यात्रा के मध्य सूर्य तपन तेज हो गई और सेठ को अधिक भोजन करने के कारण शौच की आवश्यकता हुई। सेठ ने सेवक से कहा, सेठानी के प्यारे घोड़े का ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर में लौटता हूं। जैसे ही सेठ कुछ दूर गया, सेवक ने ऊंची आवाज में कहा, मालिक, यह तो मुख्य मार्ग है। यहां लोग आते जाते रहते हैं। यदि आप यहां बैठ गए तो सब देख लेंगे और आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। मर्यादा का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि दिशा के लिए मनुष्य को कम से कम 1000 कदम दूर जाना चाहिए। सेठ को अति आवश्यकता थी, अतः उसने सेवक की बात मानकर 200 कदम और आगे बढ़ा। जैसे ही बैठने लगा, सेवक फिर चिल्लाया, सेठ जी, यहां से सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कृपा कर थोड़ा और आगे जाइए। सेठ झुंझुलाकर बोला, यह ससुरा तो चिल्लाता ही रहेगा। अच्छा है, और आगे चला जाए। वह और आगे बढ़ गया और एक झाड़ी के पीछे छुपकर बैठ गया। इधर तभी 2 घोड़ा व्यापारी वहां से गुजरे। वे सेठ के घोड़े को देख ठहर गए और बोले, यह घोड़ा बेचोगे? सेवक ने तुरंत कहा, हां, बहुत दिनों से इसे बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहा हूं। व्यापारी ने पूछा, क्या कीमत लोगे? सेवक चतुराई से बोला, यदि तुम इस घोड़े को 1 मिनट में दौड़ाकर आंखों से ओझल कर दो तो इसकी कोई कीमत नहीं लूंगा। व्यापारी हंसते हुए बोले, हमें यह शर्त स्वीकार है। रास्ते में नौकर ने कहा, सेठ जी, एक छोटा सा काम और करना होगा। मुझे घोड़े की पूंछ से थोड़ा सा बाल काट कर दे दीजिए। सेठ ने व्यापारियों को बाल देकर घोड़ा बेच दिया और आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद जब सेठ लौटा तो घोड़ा वहां नहीं था। घबराकर उसने नौकर को पुकारा। नौकर चतुराई से बोला, सेठ जी, आपका घोड़ा चूहे के बिल में चला गया है। सेठ क्रोधित होकर बोला, कैसी मूर्खता की बात कर रहा है?
इतना बड़ा घोड़ा चूहे की माद में कैसे समा सकता है? नौकर बोला, सेठ जी, मैंने पूंछ पकड़ रखी है, आप भी पकड़िए। जैसे ही सेठ ने पूंछ पकड़ी, नौकर ने बाल खींच लिए और बोला, दे घोड़ा। अंदर चला गया। सेठ समझ गया कि उसके साथ छल हुआ है, लेकिन नौकर बड़ी चतुराई से बोला, सेठ जी, आप मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप तो स्वयं घोड़े की पूंछ खींच रहे थे। यही प्रमाण है कि घोड़ा सच में अंदर गया। आप तो बहुत कठोर निकले। क्रोध में सेठ बोला, चल, अब मैं सेठानी के सामने तेरी शिकायत करूंगा। लेकिन नौकर ने उत्तर दिया, सेठ जी, फिर मैं भी कहूंगा कि आपने मुझे मरवाने की योजना बनाई थी, और फिर बिना मेरे सेठानी अकेली कैसे रह पाएंगी? दोनों घर पहुंचे और अपनी अपनी बात सेठानी से कहने लगे। परंतु प्रेम छल से अधिक प्रभावी होता है। सेठानी ने नौकर का पक्ष लिया और सेठ से बोली, आपने मेरे सेवक को डाकुओं से मरवाने की बात की। अब मैं आपसे 2 वर्ष तक कोई बात नहीं करूंगी। सेठ करुणा भरे स्वर में बोला, इतना कठोर निर्णय मत लो। पति होकर पत्नी से दूर रहना भारी पीड़ा है। लेकिन सेठानी ने मौन धारण कर लिया और अपने कक्ष में चली गई। अगले दिन व्यापार यात्रा पर जाते समय सेठ ने कहा, इस बार मैं नौकर को साथ नहीं ले जाऊंगा। सेठानी बोली, आपने मुझ पर संदेह किया। अब मैं इसे अकेले घर में नहीं छोड़ सकती, यह आपके साथ ही जाएगा। यात्रा के दौरान एक स्थान पर पहुंचकर सेठ को लघुशंका की आवश्यकता हुई। उसने नौकर से कहा, तू घोड़े का ध्यान रख, मैं अभी आता हूं। नौकर बोला, सेठ जी, राह चलते लोगों के बीच यह शोभा नहीं देता। आपको कम से कम 1000 कदम दूर जाना चाहिए। सेठ मुस्कुराता हुआ चला गया। फिर एक गांव में वे एक सेठ की बहन के घर रुके। वहां सेठ ने अपना परिचय स्वामी के रूप में और नौकर को सेवक बताकर दिया। बहन ने रीति अनुसार सेठ को स्वादिष्ट भोजन परोसा और नौकर को साधारण भोजन, लेकिन जल नौकर ने दिया, जिसमें उसने विशेष दवा मिला दी। रात में सेठ का पेट बिगड़ गया और जब सुबह दरवाजा खुला तो सेठ क्रोधित होकर बोला, अरे तू कहां था? मेरा पूरा बिस्तर खराब हो गया। नौकर बोला, सेठ जी, अब यहां से तुरंत निकलिए, नहीं तो आपका मानसान मिट्टी में मिल जाएगा। इसके बाद यह नौकर हर कुछ दिनों में सेठ को वैसी ही दवा देने लगा, जिससे उसका शरीर धीरे धीरे दुर्बल होता चला गया। अंततः जब अधिक मात्रा में दवा दी गई तो सेठ का जीवन समाप्त हो गया। लालसा और मोह में डूबी सेठानी अत्यंत प्रसन्न हुई। बिना परिश्रम उसे संपूर्ण धन की प्राप्ति हो गई और वह अपने प्रियजन के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। इस प्रकार एक धूर्त सेठ अपने ही लोभ, मोह और अनुचित संगति के कारण इस नश्वर संसार को त्याग कर चला गया। प्यारे भक्तजन, इस कथा के माध्यम से हमें श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपदेशों को आत्मसात करने का अवसर मिलता है। प्रथम शिक्षा, लोभ और वासना का परिणाम सदैव विनाश होता है, परंतु उसने इसे संयम पूर्वक धारण नहीं किया। उसने केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बार बार विवाह किए, भोग विलास में रत रहा और अंततः अपने ही पतन का कारण बना। जैसे जैसे उसने अधर्म का मार्ग अपनाया, वैसे वैसे उसका जीवन अंधकार में डूबता गया। एक के बाद एक छल और धोखे का शिकार बना और अंततः मृत्यु को प्राप्त हुआ। काम, क्रोध तथा लोभ तिसरो नरकस्य द्वारम, अर्थात काम, क्रोध और लोभ, यह 3 नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश कर देते हैं। इसीलिए इन तीनों का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। इस कथा में सेठ ने इन्हीं 3 दोषों को अपनाया। वासना, लोभ और क्रोध, इन विकारों ने ही उसका सर्वनाश कर दिया। द्वितीय शिक्षा, विवेकहीन प्रेम और अंधा मोह मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। सेठ को यह तक भान नहीं था कि उसकी अपनी पत्नी अब किसी और के प्रेम में लीन हो चुकी है। बार बार चेतावनी के संकेत मिलने के बावजूद वह अपने मोह में ग्रस्त रहा। नौकर का व्यवहार, सेठानी के बदलते विचार सब स्पष्ट संकेत थे, परंतु मोह ने उसकी बुद्धि को कुंठित कर दिया। ध्यानात् संजायते कामात् क्रोधो भजायते क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, अर्थात जब मनुष्य किसी विषय का बार बार चिंतन करता है तो उसमें वासना उत्पन्न होती है। वासना से क्रोध, क्रोध से मोह और मोह से बुद्धि का नाश होता है।
यही सेठ के साथ हुआ। उसने स्त्रियों, धन और भोग विलास में अपना ध्यान लगाया, जिससे उसका विवेक नष्ट हो गया। जब संकल्प ही भ्रष्ट हो गया तो अंततः उसका अस्तित्व भी समाप्त हो गया। तृतीय शिक्षा, सत्संग और सच्ची बुद्धिमत्ता से विमुख होना स्वयं को धोखे में डालना है। सेठ ने प्रारंभ में ही एक सच्चे और निष्ठावान मुनीम की सलाह नहीं मानी, क्योंकि वह उसे कड़वा सत्य कहता था। इसके विपरीत वह मीठे शब्दों और छलपूर्ण व्यवहार में उलझकर बार बार नौकर की चालों का शिकार बनता गया। जो व्यक्ति सत्य को अस्वीकार कर देता है, उसे जीवन स्वयं कठोर सिखावन देता है। न ही ज्ञान सदृश्यम पवित्र मेह विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है। जो मोह में अंधा हो, वह सत्य और ज्ञान को पहचान ही नहीं सकता। सेठ ने ना तो सत्संग का आश्रय लिया, न सज्जनों की संगति की, और ना ही सच्चे प्रेम की महत्ता को समझा। अंततः वह अपने बिछावन पर अकेला पड़ा रहा और विष दिए जाने से उसकी मृत्यु हो गई। प्यारे भक्तजन, कथा का समापन यही नहीं होता। आगे हम एक और दिव्य प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। क्या महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह ने अपने आजीवन ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन किया? इस गढ़ प्रश्न का उत्तर जानने से पहले प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। भीष्म पितामह त्याग, धर्म और अडिग प्रतिज्ञा का प्रतीक। महाभारत का यह दिव्य चरित्र, जिनका नाम आते ही समर्पण और वचनबद्धता की अमर गाथा स्मरण होती है, उनकी सबसे महान पहचान थी आजन्म ब्रह्मचर्य। परंतु क्या उन्होंने इस व्रत का संपूर्ण पालन किया? क्या उनका जीवन कभी किसी स्त्री की भावनाओं से नहीं टकराया? भीष्म का मूल नाम देवव्रत था। वे महाराज शांतनु और माता गंगा के पुत्र थे। जब शांतनु ने सत्यवती से विवाह की इच्छा व्यक्त की, तो सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि केवल सत्यवती के संतान को ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। पिता के प्रेम और त्याग को देखकर देवव्रत ने न केवल राज सिंहासन का परित्याग किया, बल्कि आजन्म ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत भी धारण कर लिया। उनकी प्रतिज्ञा मात्र शब्द नहीं थी, बल्कि एक जीवन तपस्या थी, जिसे उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण में निभाया। वे केवल एक वीर योद्धा नहीं थे, बल्कि धर्म के संरक्षक, कुल के रक्षक और वचनबद्धता के सबसे उज्जवल उदाहरण थे। परंतु इस अडिग प्रतिज्ञा के मार्ग में एक स्त्री का जीवन संकट में पड़ गया। अंबा की पीड़ा और प्रतिशोध। काशी नरेश की 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका, जब उनके स्वयंवर में भीष्म पितामह पहुंचे, तो उन्होंने धर्म युद्ध करके तीनों कन्याओं को हस्तिनापुर ले जाने का निर्णय लिया। परंतु अंबा ने कहा कि उसका हृदय पहले से ही शाल्वराज के प्रति समर्पित था। भीष्म ने धर्मपूर्वक अंबा को शाल्वराज के पास भेज दिया, परंतु शाल्वराज ने अपमानित होकर उसे अस्वीकार कर दिया। समाज ने भी उसे ठुकरा दिया। कोई आश्रय ना पाकर वह वापस भीष्म के पास लौटी और विनती करने लगी, हे भीष्म, अब तुम ही मुझे स्वीकार करो, क्योंकि समाज ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। किंतु भीष्म अपने व्रत पर अडिग रहे। उन्होंने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं अपना जीवन वचन के लिए अर्पित कर चुका हूं। मैं प्राण त्याग दूंगा, किंतु अपने संकल्प से पीछे नहीं हटूंगा। अंबा का हृदय क्रोध से जल उठा। प्रेम अपमान में बदला और अपमान ने प्रतिशोध का रूप ले लिया। उसने घोर तप किया, देवताओं को प्रसन्न किया और अंत में अग्नि में समर्पित होकर यह प्रतिज्ञा की कि वह अगले जन्म में भीष्म का अंत करेगी। अंबा ने पुनर्जन्म लिया। शिखंडी के रूप में वह पुरुष रूप में जन्मा एक योद्धा था, परंतु उसकी आत्मा अंबा की ही थी। महाभारत के युद्ध में वही शिखंडी बना भीष्म के पतन का कारण। भीष्म पितामह एक दिव्य आत्मा का प्रतीक। यह कथा केवल प्रतिशोध की नहीं, एक स्त्री के भावनात्मक संघर्ष की भी है। उसने प्रेम से अपमान तक और अपमान से प्रतिशोध तक का मार्ग तय किया, क्योंकि सामने वह पुरुष खड़ा था जिसने अपने व्रत को किसी भी व्यक्ति के जीवन से ऊपर माना। परंतु भीष्म ने कभी अपने संकल्प से समझौता नहीं किया। उनका ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी था। वे मृत्युशैया पर भी तब तक पड़े रहे जब तक सूर्य उत्तरायण में प्रवेश नहीं कर गया।
क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। उनकी जीवन गांठा हमें सिखाती है कि आत्म संयम, वचनबद्धता और त्याग यदि सच्चे भाव से निभाए जाए तो मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर सकता है। भीष्म पितामह ने अपने व्रत का पालन किया, न केवल शरीर से बल्कि आत्मा से भी। उनकी प्रतिज्ञा की कीमत कई लोगों को चुकानी पड़ी, किंतु उन्होंने कभी अपने पद से विचलित नहीं हुए। यही कारण है कि जब भी त्याग, धर्म और संयम की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है भीष्म पितामह का प्रिय भक्तजन। यह थी एक ऐसी कथा जो धर्म, व्रत और आत्म संयम की जीवंत मिसाल है। यदि इस कथा ने आपके मन को स्पर्श किया, यदि इससे आपको कोई सीख मिली, तो हमारा प्रयास सफल हुआ। ऐसी ही पौराणिक, भावनात्मक और जीवन को प्रेरणा देने वाली कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सहयोग हमें और अधिक आध्यात्मिक ज्ञान साझा करने की प्रेरणा देगा। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए भाव और एक नए दर्शन के साथ। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।